हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज के एक्टर हैं शशि कपूर, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत हीरो। शशि कपूर के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ज़माने में भारतीय फिल्म जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता थे और शर्मिला टैगोर को अभी तक याद है जब शशि कपूर कश्मीर की कली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। उनका कहना था कि उस समय 18 साल की थी और जब उन्होंने शशि कपूर को देखा तो देखते ही रह गए और उनके मुंह से बस यही निकला, ओह माय गॉड, दिस इज शशि कपूर। वे कहती हैं कि जब उन्होंने शशि कपूर को देखा तो बस देखती ही रही और कोई काम नहीं कर पाई। और फिर क्या था, शूटिंग चल रही थी। निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूर होकर शशि कपूर से सेट से चले जाने के लिए कहना पड़ा था। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना भी मोहित हो गई। मशहूर फिल्म निर्देशक स्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा पैसेज टू इंडिया में लिखते हैं, शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंच गए और एक शाम वो उनकी हीरोइन मधुर जाफरी और जीना लोलो ब्रिजिडा इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में चढ़े और स्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि को देखते ही उनसे इश्क हो गया। स्माइल मर्चेंट लिखते हैं, अगली सुबह उन्होंने शशि को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेजा, लेकिन गलतफहमी हो गई थी कि शशि का नाम मधुर है, इसलिए वो फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गए। जीना को अपनी बात ठुकराई जाने की आदत नहीं थी, इसलिए फंक्शन के आखिरी दिन उन्होंने शशि से पूछ ही डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब क्यों नहीं दिया। तब जाकर पता चला कि शशि तक वो फूल पहुँचे ही नहीं। शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई और इस गलतफहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और भारत के मशहूर विकेट कीपर रहे फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते और एक बार वो उनके बगल में बैठकर उनसे बात कर रहे थे। टीचर ने उन दोनों को बात करते हुए पकड़ लिया और शशि कपूर की तरफ एक डस्टर खींच के मारा। इंजीनियर बताते हैं कि वो डस्टर शशि की आंख में लगता इससे पहले ही उन्होंने उस डस्टर को उनके चेहरे के सामने से कैच कर लिया। शशि का चेहरा बहुत सुंदर था और वे उनसे मजाक किया करते थे कि उस दिन अगर उन्होंने वो डस्टर कैच ना किया होता तो शशि कपूर को सिर्फ डाकू के रोल ही मिलते। शशि कपूर की साली फेलिसिटी कैंडल अपनी आत्मकथा वाइट कार्गो में लिखती हैं कि शशि कपूर से ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला शख्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस मामले में वे किसी को नहीं छोड़ते थे। शशि कपूर बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उनके बड़े बाल सबको दीवाना बना देते थे। उनके सफ़ेद दांतों और डिम्पल वाली मुस्कान का तो कहना ही क्या, और उस पर सफलता की अकड़ तो उनमें थी ही। शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से नुकसान भी हुआ। ये कहती हैं, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता थे। श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया और वो कहते हैं कि शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह फिल्में नहीं मिल पाई जिनसे उन्हें स्टार और अभिनेता दोनों का तमगा मिल पाता। उनको हमेशा एक रोमांटिक स्टार के रूप में देखा गया। लोगों की नज़रें हमेशा उनके चेहरे की तरफ ही गई और भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा खूबसूरत अभिनेता उस समय नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया और वो सुपर हीरो नहीं बन पाए। मशहूर निर्देशक कुमार शाहनी ने भी यही कहा कि भारतीय निर्देशकों ने शशि कपूर का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। शशि कपूर में भी वो किलर इंस्टिंक्ट था जो किसी अभिनेता को चोटी पर पहुंचाता है। जेनिफर से शादी उन्होंने की। शशि कपूर ने 1953 से 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया और इस दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई और वो उनसे 4 साल बड़ी थी। जेनिफर के पिता जाफरी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। शशि कपूर के जेनिफर से शादी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया उनके
भाई शम्मी कपूर और भाभी गीता बाली ने। उन दिनों जेनिफर हैदराबाद में थी और शशि कपूर बम्बई। शम्मी कपूर और गीता बाली ने ही शशि को सलाह दी कि वे जेनिफर को बम्बई लाकर अपने माता पिता से मिलवाएं। शशि कपूर अपनी किताब पृथ्वीवालाज़ में लिखते हैं कि वो जेनिफर को अपने माता पिता के पास ना ले जाकर शम्मी कपूर और गीता बाली के पास ले गए। बाद में शम्मी कपूर ने ही उनके माता पिता से बात की और उन्हें मनाया और बहुत मुश्किल से उस रिश्ते के लिए राज़ी किया। जिस दिन जेनिफर की शादी थी शशि कपूर से, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगल आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने उनके लिए एक चार्टर डकोटा प्लेन अरेंज किया और जैसे ही शादी पूरी हुई पृथ्वीराज उसी प्लेन से जयपुर लौट गए। बात करें शशि कपूर और जेनिफर की शादी की तो दोनों में काफ़ी गहरा प्रेम था। जेनिफर कपूर नास्तिक थी लेकिन वे अपने सास ससुर को खुश करने के लिए हमेशा व्रत रखा करती थी। उनकी ये कोशिश होती थी कि उनके बच्चे भारतीय संस्कृति अपनाएं। मधु जैन अपनी किताब द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कपूर्स में लिखती हैं, जेनिफर अपनी सास की तरह करवा चौथ का व्रत करती थी। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रखते थे और जेनिफर ने अपनी सास की ज़िंदगी तक ये व्रत जारी रखा। शशि कपूर ने मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट के साथ कई फिल्मों में काम किया और फिर साल 1984 में जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर के जीने की इच्छा भी खत्म हो गई और उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं और कुछ सालों बाद वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए और घर से निकलना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों जब उनकी भाभी नीला देवी ने उन्हें फ़ोन किया तो शशि कपूर ने उनसे पूछा अब वो किसके लिए जिए। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने कहा मोटा होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका था। वे दरअसल अपनी पत्नी के बिना जीना ही नहीं चाहते थे। ये थी शशि कपूर की कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। तो मशहूर हस्तियों के अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। तब तक अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।